कहते हैं कि मांगी नाव। श्री राम ने नाव मांगी, न के बटे आना, और केवट नाव लेकर के आ नहीं रहा है। और दूसरी तरफ ऐसा बताते हैं कि मांगी नाव न, प्रभु ने नाव नहीं मांगी, और केवट आना, केवट ने देखा तो नाव लेकर के वो दौड़ा चलाया। अरे भक्तों, ये मांगी नाव न के बटियाना, कि मांगी नाव न के बटियाना, मांगी नाव न के बटियाना, ये तुम्हारे मरमों में जाना। प्यारे भक्तों, प्रभु राम केवट से नाव मांग रहे हैं, और केवट नाव लेकर के नहीं आ रहा है, और कह रहा है कि कहिए तुम्हारे मरम में जाना। प्रभु, मैं आपके मरम को जानता हूँ, इसलिए नाव लेकर के नहीं आऊंगा। तो महाराज दशरथ ने कहा कि श्री राम ने कहा कि भैया केवट हो, पिता हुए दशरथ हो, माता हुई कौशल्या, वो भी मेरे मरम को नहीं जान पाई, तो पगले तू मेरा क्या मरम जानता है। अब मरम की बात केवट कर रहा है, तो एक मरम तो बाबा तुलसीदास जी ने भी अपनी रामायण में लिखा है। क्या? कि मांगी नाव न के बटे आना, कहिए तुम्हारे मरमों में जाना। मांगी नाव न के बटे आना, कहिए तुम्हारे मरमों में जाना, कहिए तुम्हारे मरमों में जाना। आज प्यारे को इधर श्री राम नाव मांग रहे हैं, और केवट लेकर के नहीं आ रहा है, और कहिए तुम्हारे मरम में जाना। श्री राम ने कहा कि केवट हो, पिता हुए दशरथ हो, माँ हुई कौशल्या, वो भी मेरे मरम को नहीं जान पाई है, तो पगले तू मेरा क्या मरम जानता है।
अब केवट मरम की बात जो कर रहा है, तो एक मरम तो बाबा तुलसीदास जी ने अपनी रामायण में लिखा है। फिर भी केवट नाव नहीं ला रहा है और कह रहा प्रभु आपके चरणों में बहुत ज्यादा मंत्र है कि चरणों की रजसी धूल से पत्थर से नारी बन सकती है, तो वो तो प्रभु पत्थर था, नारी बन गई और मेरी नाव काठ की है। और पत्थर से कठोर काठ नहीं होता है। और प्रभु मैंने आपको अपनी नाव पर चढ़ाया, तनिक भी देर नहीं लगेगी, मेरी नाव नारी बन जाएगी। और नाव से नारी बन गई तो प्रभु दूसरा कोई साधन भी नहीं है जिससे अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं। और ये नाव चला करके तुम्हें अपने परिवार को पालता हूँ। अब नाव क्यों नारी बन जाएगी, तो प्रभु हम जिंदा नारे पे मरे धरे रहे हैं, इसलिए नाव लेकर के नहीं आएंगे। राम मुस्कुरा करके बोले कि बटो ज्यादा बात नहीं करो, नाव ले आओ। तो बाजो श्री राम ने कहा भैया की बटो की सोज्ञानी तुम जानी या हम जानी, तुम जानी या हम जानी। सुन ले ओ मेरे केवट भैया, सुन ले ओ मेरे केवट भैया, मरम न जान सकी मेरी मैया, केवट लेकर के नहीं आ रहा है। प्यारे भक्तों, जब केवट नाव लेकर के नहीं आया, राम ने बहुत प्रेम से समझाया कि मेरे केवट भैया इधर ले आओ नैया, जाना में पल्ली पार हो मेरे केवट भैया। ओ
मुझे बता दिया राज है दिलम के हमारा, यही किस्मत का सितारा जाना हमें परिवार हो देखी बैठ गैया। केवट जब नाव लेकर के नहीं आया श्री राम करे भैया तेरे हाथ जोड़ो, तेरे नेहरे करे भैया नाव इस पार ले आ, मुझे इस पार कर दे। और केवट नहीं सुन रहा है तो श्री राम की वचनों को सुनकर गंगा मैया प्रकट हो गई, कहने लगी प्रभु आप केवट की बार बार नेहरे कर रहे हो और केवट नाव लेकर के नहीं आ रहा है, तो आप केवट की बार बार नेहरे भी क्यों कर रहे हो? अरे महाराज आपने राजा बलि के द्वार पर बेसत रूप धारण करके और आदि बख्शिश पृथ्वी को नाप लिया था, तो प्रभु वही बेसत रूप धारण कर लो, गंगा मैया तो बहुत छोटी है। अब रही शेषनाग की बात, तो ये लक्ष्मण जो है ये शेषनाग हैं और ये सदैव जल में रहने वाले हैं, इनको जल में घुसते समय डर नहीं लगेगा, तो आप विशद रूप धारण कर लो, लक्ष्मण आराम से ये गंगा पार हो जाएंगे, शेषनाग हैं इनको जल में घुसते समय डर नहीं लगेगा। अब रही सीता मैया की बात, तो प्रभु ऐसा करो किसी उठाए गोदल लेते उठाए उसे धरी देते। सीता मैया को अपनी गोद में उठा लो, बेसत रूप धारण कर लो, आराम से गंगा पार हो जाओगे। राम मुस्कुराने लगी, कहने लगी हे माता गंगे, ये गंगा पार करने के लिए हमारे लिए कोई कठिन बात नहीं है माँ, गंगा तो हम आराम से पार कर जाएंगे, लेकिन हमारी भक्त का हृदय बहुत बड़ा है, भक्त का हृदय इतना बड़ा है कि मैं भक्त के हृदय को पार नहीं कर सकते हैं। तो केवट भगवान का परम भक्त कैसे बना? जब भगवान विष्णु क्षीर सागर में रहते थे, शेष सैया पर शयन करते थे, उस समय ये केवट कछुआ था और भगवान के दर्शन करना चाह रहा था। प्यारे भक्तों, तो आज माता बहनों, ये कछुआ भगवान विष्णु के दर्शन करना चाह रहा था। शेषनाग की पीठ पर चढ़ कर के जाता, शेषनाग अपनी पीठ हिला देते, कछुआ गिर जाता, फिर चढ़ता, शेषनाग फिर से अपनी पीठ हिलाते तो फिर गिर जाता। चढ़ते गिरते करते करते कछुआ का पूरा जीवन बीत गया, लेकिन शेषनाग ने भगवान के दर्शन नहीं करने दिए और ये भगवान के चरणों की सेवा भी करना चाह रहा था।
तो भगवान ने आशीर्वाद दिया है, भैया कछुआ तुम मेरे दर्शन करना चाह रहे थे, शेष नाग के कारण तुम्हें मेरे दर्शन नहीं हो पाई, तो भैया तुम मेरी चरणों की सेवा भी करना चाह रहे थे, इस जन्म में तो दर्शन नहीं हो पाए, सेवा नहीं कर पाई, लेकिन हम तुम्हें बता रहे हैं कि त्रेता युग में जब हम राम बन कर आएंगे तो तुम भी कछुआ से केवट बनोगी, और जब हम गंगा पार करेंगे तो तुम मुझे गंगा पार कराना, चरणों को धो के चरणामृत लेना, चरणों की सेवा हो जाएगी, और नाव पर बैठा कर गंगा पार करना तो मेरे दर्शन कर लेना। तो इसीलिए ये केवट भगवान का परम भक्त बना। यही नहीं भगवत प्रेमियों कि कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, कि कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, और जाना था गंगा पार प्रभु के पट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु के पट की नाव चढ़े। भगवान श्री राम बार बार कह रहे भैया मुझे गंगा पार कर दो, नाव इस पार ले आओ। तो आज केवट ने कहा प्रभु हम आपको गंगा पार तो कर देंगे, लेकिन बहुत डर लग रहा है, मैंने आपको अपनी नाव पर चढ़ाया तो फिर मेरी नाव नाव नहीं रहेगी, ये नारी बन जाएगी। तो आज भगवत प्रेमियों धीरे धीरे श्री राम ने कहा भैया जैसे भी गंगा पार करना चाहता तुम मुझे गंगा पार कर दो। तो केवट बोला प्रभु सबसे पहले मैं तो आपके चरणों को धोऊंगा, चरणों में लगी हुई रज हटाऊंगा, उसकी बाद में हम आपको गंगा पार करूंगा। तो राम ने कहा भैया तुम मेरे चरणों को धोगी। अरे प्यारी भक्तों श्री राम सोच रहे हमारी चरण है नहीं, ये धुलेगा कहां से। अवतार लेने से पहले प्रभु के चरणों का बंटवारा हो गया था। जब भगवान विष्णु क्षीर सागर में रहते से सही आप शयन करते, तो जब त्रेता युग आया तो राम ने भगवान विष्णु ने लक्ष्मी माँ से कहा कि हे लक्ष्मी
त्रेता युग आ गया, चलो चल करके अवतार लेंगे। लक्ष्मी मैया ने कहा चलो प्रभु, अवतार लेने में तो बहुत ही अच्छा लगता है। लक्ष्मी माँ ने कहा शेषनाग तुम यहाँ अकेले पड़े रहोगे, तुम्हारा मन भी नहीं लगेगा, तुम भी चलो चल करके अवतार लेना। तो आजो शेषनाग ने कहा मैया हम तो नहीं जाएंगे, तुम चली जाओ। अरे मैया क्यों नहीं, तुम क्यों नहीं जाओगे शेषनाग? शेषनाग ने कहा कि मैया आपको तो प्रभु की सेवा करने के लिए पूरा अधिकार मिलेगा, सेवा करने के लिए मिलेगी, और जब मुझे सेवा करने की नहीं मिलेगी तो मैं अवतार लेकर के भी क्या करूंगा। तो आज प्यारी भक्तों, लक्ष्मी माँ ने कहा चलो शेषनाग अवतार लेना, एक पैर की सेवा तुम करना और एक पैर की सेवा हम करेंगे। तो आज प्यारी भक्तों, वही लक्ष्मी माता सीता बनकर आई, वही शेषनाग शेषावतारी लक्ष्मण बने। प्यारी भक्तों, अब एक पैर की सेवा भैया लक्ष्मण करते हैं और एक पैर की सेवा जानकी मैया करती हैं। तो प्यारी भक्तों, अब राम भी यही सोच रहे हैं, यदि केवट ने सीता वाला पैर धुला तो सीता नाराज हो जाएंगी, और लक्ष्मण वाला पैर धुला तो लक्ष्मण नाराज हो जाएंगे। पर गंगा पार जाना है, चाहे हम कोई भी नाराज हो जाए, चरणों को तो धोना है। परीक्षित जी की नातनी और 20 रुपए दक्षिणा भेंट कर रहे हैं लली भगवान कन्हैया। अच्छा, सूबेदार जी की नातनी है और लली 20 रुपए दक्षिणा भेंट कर रही है। भगवान का आशीर्वाद बना रहे लली पर। बोली कृष्ण भगवान की। तो आजो राम ने कहा भैया चाहे कोई नाराज हो जाए तो मेरे चरणों को धो लो। केवट कठौती में जल भर के लाया, प्रभु के दाहिने पैर को रगड़ रगड़ करके धोने लगा। एक बार सभी भक्त गाएंगे, ताली बजाते होंगे। सीताराम जी की प्यारी रजी धानी लागे, रजी धानी लागे, मोहे मीठो मीठो शरीर जी को धानी लागे।
मीठो मीठो सरयू जी को पानी लाल है। भवन के अंदर सीताराम जी की शोभा सुखवानी लागे सुखवानी लागे मोहे मीठो शरीफ जी को पानी लागे। भगवान श्री रामचंद्र सरकार की, बोली सीता माता की, बोली हनुमान जी महाराज की। प्यारे